आई डोंट नो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करूं यार। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे डैड और तुम्हारी बात इस तरह इग्नोर करें, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वही तो यार, यहाँ आके तो वो इतना बदल गए हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा खैर सब छोड़ो, तुम अपना कैमरा ऑन करो। आई हैव चेंज द होल इंटीरियर। एमन, इंटीरियर तुमने चेंज किया तो मैं क्यों कैमरा ऑन करूं? अरे मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी तो देखने हैं ना बाबा। अभी मेरा मूड नहीं है कैमरा ऑन करने का। अगर तुमने दिखाना है तो दिखा दो बस ऐसे। ये क्या बात हुई? हमजा का गुस्सा तुम मुझ पे उतार रही हो। अच्छा खैर छोड़ो, कैमरा ऑन करो। अच्छा चलो मेरा रूम देखो। तुम्हें इस वॉल का वॉलपेपर नहीं पसंद था ना? देखो मैंने चेंज करवा लिया। कैसा है? इसको क्या हो गया अब? हेलो वरीशा, कॉल कट कर दी इसने मेरी। शी मस्ट बी जेलस। थैंक गॉड कि इसने देख नहीं लिया, मैं जज करती। दानियाल, दानियाल, जनरेटर क्यों नहीं ऑन किया अभी तक? 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है यहाँ पर और जनरेटर खरीदने के पैसे नहीं है। अब इस घर में रहने का फैसला तुम्हारा था तो अब बर्दाश्त करो, गर्मी को अच्छी तरह बर्दाश्त करो। मम्मा, डैड कहाँ गए? कहीं गए हैं। मेरी गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? कौन सी गाड़ी जो तुम अपने बाप के घर से लेकर आई थी? हाँ, चाबियां कहाँ हैं? इधर आओ, बैठो मेरे पास। महमूद वो गाड़ी वापस करने गया है। जब तुम उस घर में रहना ही नहीं चाहती तो उनकी चीजें कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? आर यू सीरियस मामा? डैड ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मुझसे पूछे बगैर गाड़ी वापस करने क्यों चले गए हैं भाई? क्योंकि तुम उन लोगों को नहीं जानती। जिस तरह तुम वहां से आई हो और फिर साथ गाड़ी भी ले आई, अगर उन्होंने हम पर केस कर दिया तो कौन भुगतेगा? मैं और तुम्हारे डैड तो उनसे नहीं जीत सकते। ये तो अब तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा। मामा, मैं सब जानती हूँ। डैड मुझे वहां जबरदस्ती भेजना चाहते हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ जानबूझ कर रहे हैं, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं नहीं रह सकती उन लोगों के साथ। मेरा दिमाग, मेरा मिजाज, मेरा कुछ भी नहीं मिलता उन लोगों से। मैं नहीं समझ सकती उन लोगों को। मैं जानती हूँ मेरी जान, अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने वहां कई साल गुजारे हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए उससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। लेकिन तुम कुछ भी कहो, वो लोग तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करें, वो तुम्हारे सगे बाप का घर है। इस हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता। सीरियसली मामा, सीरियसली? आप जानती हैं कि डैड को मैंने अपना सब कुछ माना है, उसके बावजूद आप मुझे ये बात कह रही हैं। आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। वरीशा मेरी जान, मेरी एक बात हमेशा याद रख, लोगों की तरजीहात बदल जाती हैं, हमेशा एक सी नहीं रहती। और बदल जाने वाले के पास 2 तरह के हथियार होते हैं। या तो वो अपनी मजबूरियों का रोना रोता है या फिर हालात का बहाना बनाता है। ना आपकी ये जो बातें होती है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद तुम्हारे डैड की प्रायोरिटीज बदल गई हैं। इसलिए तुम अपने बारे में सोचो। जो भी फैसला करो अच्छी तरह सोच समझ के करो। वो फैसला करो जिसमें तुम्हारा फायदा है।
क्योंकि मुझे लगता है कि आसान तो अब तुम्हारे लिए यहाँ रहना भी नहीं। मामा,